Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Funda. In the previous video, I have discussed the exercise of chapter electricity, and as I told earlier, I have divided the exercise in two parts. Part first I have discussed in the previous video, and now today I will discuss the part second, that is question number 9 to question number 18. I will discuss only important and difficult question. Okay, now proceed towards the questions. Question number 9 up to question number 8 I have discussed in the previous video. Now the question number 9, a battery of 9 volt is connected with in series with a resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. Respectively, how much current would flow through the 12 ohm resistor? Okay, now here the question is कि एक बैटरी है 9 वोल्ट की जिसको कनेक्ट किया गया है 5 रजिस्टर्स के साथ. 5 रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर. बेटा यहाँ पे कि स्पेसिफिक दैट इज 12 ओम रजिस्टर पे आपको करंट फाइंड आउट करना है. तो ओम्स लॉ से यू नो द फॉर्मूला V इक्वल्स टू I इंटू आर. तो बेटा जिस रजिस्टर पे करंट फाइंड आउट करना होता है उसी रजिस्टर का हमें करंट पता होना चाहिए एंड उसी रजिस्टर का हमें वोल्टेज पता होना चाहिए. ओके, सो हियर आई हैव टेकन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर. तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में तो वी विल ऐड ऑल द रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 13.4 ओम. नाउ बैटरी इज ऑफ 9 वोल्ट. नाउ वी विल फाइंड आउट द करंट, क्योंकि करंट हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे हाउ मच करंट. तो करंट इज I इक्वल्स टू V बाई आर. तो I विल बी 0.67 एम्पियर. तो बेटा ये मेन करंट आया है जो पूरे सर्किट में फ़्लो करेगा. तो यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम होता है फॉर ईच रजिस्टर. हैंस फॉर 12 ओम रजिस्टर द करंट विल बी 0.67 एम्पियर. ओके, तो इसमें सिर्फ एक दो ही चीज़ थी. एक तो अगर यही क्वेश्चन पैरेलल में होता देन हमें कहते हैं कि पहले करंट फाइंड आउट करना पड़ता अलग से. टोटल करंट गिवन है तो हमें एक I1 या I2 का करंट फाइंड आउट करना पड़ता. देन वी कैन फाइंड आउट द करंट फॉर द 12 ओम रजिस्टर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. Means voltage is 220 volt and current is 5 ampere. ठीक, मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकता है उस सर्किट में वो दिया गया है 5 एम्पियर. नाउ द क्वेश्चन इज कि कितने 176 ओम के कितने रजिस्टर्स हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं फॉर 220 वोल्ट बैटरी एंड फॉर फ्लोइंग द करंट ऑफ 5 एम्पियर. तो यहाँ पे बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रजिस्टर. तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल रजिस्टेंस पता होना चाहिए एंड रजिस्टेंस ऑफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पता होना चाहिए. ठीक है, तो नाउ हियर टोटल रजिस्टेंस वी हैव फाइंड आउट. टोटल रेजिस्टेंस के लिए बेटा टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट. तो टोटल वोल्टेज इज 220 एंड टोटल करंट इज 5 एम्पियर. तो हियर वी हैव पुट द वैल्यूज. तो वी विल गेट R इक्वल्स टू 44 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 44 ओम. नाउ लेट अस टेक X आर द नंबर ऑफ रजिस्टर्स. तो अब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. जितने भी रजिस्टर्स हैं इफ़ 10 रजिस्टर्स आ दिया तो हमारा वो 1/R10 तक जाएगा. अगर 5 रजिस्टर्स हैं तो हमारा 1/R5 तक जाएगा. बट यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स ही हमको फाइंड आउट करने हैं, वही हमको पता नहीं है. तो वी विल टेक हियर आई हैव टेकन X रजिस्टर्स. तो यहाँ पे बेटा 1/76 प्लस 1/76, क्योंकि एक ही जैसे रजिस्टर सारे कनेक्ट किए गए हैं तो सबका रजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. तो 1/76 प्लस 1/76 कहाँ तक जाएगा, X टर्म्स तक. तो यहाँ पे बेटा आर की जो टोटल रजिस्टेंस था वो हो गया 44 ओम. तो 1/44. यहाँ पे टोटल जो रजिस्टर्स है X है तो ये आ गया बेटा X/176. तो वी विल कैलकुलेट x इक्वल्स टू 4. मतलब हम 4 मैक्सिमम रजिस्टर्स 4 वी कैन कनेक्ट इन
220 volt line and to carry the current of 5 ampere. तो यहाँ पे हमने सिंपली डिवाइड किया है. अगर यही क्वेश्चन सीरीज में होता, ठीक है, तो बेटा जहाँ पे हमने इसको x से डिवाइड किया है 176 ओम रजिस्टर को, वहाँ पे सीरीज में हम x इंटू 176 ओम करते हैं. Now moving towards the question number 12. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. अब बेटा कुछ बल्ब्स है, several electric bulbs. अब in this question also number of electric bulbs are not given. In the previous क्वेश्चन में भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स नहीं गिवन था या नंबर ऑफ रजिस्टर्स नहीं गिवन था. ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है कि इसमें भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स कनेक्ट हो रहे हैं, बट कितने हैं नंबर नहीं गिवन है. तो अब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उनका वोल्टेज है 220 वोल्ट एंड पावर इज 10 वॉट. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? अगर मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर हो और जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 220 वोल्ट हो, तो हम ऐसे कितने बल्ब्स कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो बेटा पैरेलल लास्ट क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स में फाइंड आउट करना था, बट ऑन दैट क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ वन रजिस्टर वॉज गिवन. एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस गिवन था, बट यहाँ पे हमें बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं पता है. टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, मीन्स वोल्टेज एंड पावर इज गिवन. अब बेटा यू नो द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R. तो बेटा उसी फॉर्मूले से यहाँ से R आ गया है V स्क्वायर अपॉन में P, तो आपका R आ जाएगा 4840 ओम. अब ये जो बेटा रेजिस्टेंस आया ये बल्ब के एक बल्ब का रेजिस्टेंस है. अब ऐसे हमने बहुत सारे बल्ब्स कनेक्ट किए हैं पैरेलल में, तो हम ऐसे कितने बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं इस कंडीशन पे कि हम मैक्सिमम करंट उसमें इतना फ्लो करवाएंगे और वोल्टेज इतना रहेगा. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बल्ब्स. तो हियर ऑल्सो आई हैव टेकन नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल्स टू x. तो बेटा वही कंडीशन है कि 1/r इक्वल्स टू 1/4840 प्लस 1/4840 अप टू x तक जाएगा. बेटा फिर से वही होगा, R की वैल्यू मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना था 44 ओम था. मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट किया है. इस क्वेश्चन में बेटा आपको एक बल्ब का रेजिस्टेंस भी गिवन नहीं था और टोटल रेजिस्टेंस भी गिवन नहीं था. मींस दोनों रेजिस्टेंस ही हमें फाइंड आउट करनी, उसके लिए कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी. मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम करंट गिवन है और मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है, और बल्ब के रेजिस्टेंस के लिए बल्ब का वोल्टेज गिवन है और उसकी पावर गिवन है. तो दोनों रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब भी. तो दोनों हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है. तो उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 110. इट मीन्स 110 बल्ब्स हम कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. ठीक है, दो कंडीशंस दी गई हैं. अब बेटा इसमें 2 ओम रजिस्टर है, एक गिवन है, उसकी पावर कितनी होगी, दो अलग अलग कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज 6 वोल्ट की बैटरी है सीरीज में विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर. ओके, तो 6 वोल्ट की बैटरी है और रजिस्टर्स हैं 1 ओम एंड 2 ओम, तो वोल्टेज इज 6 वोल्ट. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम. बेटा टोटल करंट 2 एम्पियर, टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस, तो वी विल गेट द वैल्यू 2 एम्पियर. नाउ पावर वी हैव टू फाइंड आउट ना. तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R, यहाँ पे I. अब क्योंकि देखो 2 ओम रजिस्टर पे हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमें 2 ओम रजिस्टर पे पावर फाइंड आउट करनी है तो 2 ओम पे जितना करंट फ्लो करेगा वही उसकी वैल्यू में यहाँ पुट करनी है. तो बेटा 2 ओम रजिस्टर जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो यही 2 एम्पियर वैल्यू यहाँ पे पुट होगी. तो 2 एम्पियर हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू. ये ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन में ये 2 ओम रजिस्टर, तो वी विल गेट द पावर 8 ओम. नाउ second part is
if 4 volt battery in parallel with 12 ohm रजिस्टर एंड 2 ohm रजिस्टर, दो रजिस्टर से एक 12 ohm का एंड 2 ohm का, तो हमें 2 ohm पे निकालना है पावर, ठीक है। अब बेटा ये फर्स्ट पार्ट में सीरीज में कनेक्टेड थे, इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन में R, V की वैल्यू हो गई 4 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है, एंड R इज 2, तो वी विल गेट द पावर इक्वल्स टू 8 वॉट। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, ठीक है। 2 लैम्प्स है बेटा, एक का पावर है 100 वॉट एट 220 वोल्ट्स, मतलब वोल्टेज है 220, and the second lamp is 60 watt and the voltage is 220 voltage is same, are connected in parallel to an electric main supply, दोनों को parallel combination कनेक्ट किया गया है। what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt, तो वोल्टेज सप्लाई 220 है, तो पूछा गया दो लाइन में करंट कितना फ्लो करेगा, मतलब दोनों में आपको करंट निकालना है और फिर उसको ऐड करना है। लाइन का करंट, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन का मतलब है मेन सप्लाई से कितना करंट आ रहा है, तो मेन सप्लाई से जो करंट आता है वो होता है आपका टोटल करंट। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल में जो दो टर्मिनल्स होंगे 1 एंड 2, अब जब ये कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो इन दोनों टर्मिनल्स पे करंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको अलग अलग करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट इस कंडीशन का 100 वॉट एंड 220 का, एंड सेकेंड इसका। तो फर्स्ट के लिए फॉर लैम्प 1 के लिए पावर इज़ 100 वॉट, वोल्टेज इज़ 220, तो बेटा P का फॉर्मूला होता है I इंटू V, तो वहाँ से I हो गया P1 अपॉन में V, ठीक है। बेटा V को हमने V1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इज सेम फॉर ईच रजिस्टर। Okay, so we have put the values here and we will get the I1 equals to 0.455 ampere. ठीक, now for the second lamp power is 60 watt, voltage is 220. In the same manner we will calculate the I2 also. Now the total current will be I1 plus I2, so we will get the net current, that is 0.728 ampere. Okay, I hope numericals are clear to everyone. Okay, bye.